ओम शांति। आज हम 16 अगस्त 2025 की मुरली के कुछ अहम नुक्तों पर बात करने वाले हैं। और इसकी शुरुआत ही देखिए कितनी सुंदर है। मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, मतलब स्वर्ग, उसका मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर रहेगी कि भाई ये रंग बिरंगी दुनिया का मालिक कैसे बने और हमेशा खुश कैसे रहें, है ना। स्रोत में एक सवाल जवाब भी है जो इसी तरफ इशारा करता है। सवाल है कि तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा, और जवाब हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है, इसी खुशी में रहना है। तो चलिए इसी खुशी और समझ की तलाश में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। स्रोत में दुनिया को एक रंग रंगीला खेल या बाइस्कोप जैसा कहा गया है, और स्वर्ग वो है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया जहां हीरे जवाहरातों के महल हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है आध्यात्मिक तौर पर? हाँ बिल्कुल, ये जो वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया है ना, ये सीधा इशारा है सतयुग की तरफ, जिसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है। और स्रोत ये भी कहता है कि ये ज्ञान ऐसा है कि एक सेकंड में, मतलब मन बुद्धि से वैकुंठ का अनुभव कर सकते हैं। एक सेकंड में? वाह। जी। और ये दुनिया जो अभी है, जिसे स्रोत माया का राज्य कहता है, हाँ। उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ तो जैसे सब भूल में है अपने असली स्वरूप को, परमात्मा को। जैसे नाटक तो चल रहा है पर कहानी का पता नहीं। अच्छा, और स्वर्ग की बात करते हुए श्री कृष्ण का जिक्र आता है, वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस। जी। तो ये सतयुग की वो परफेक्ट स्थिति, और फिर समय के साथ जो गिरावट आई, जिसे उतरती कला कहा, वो कैसे जुड़ता है इससे? हाँ, यहीं पर वो श्याम सुंदर वाली बात आती है जो बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत समझाता है कि आत्माएं अपने मूल में सुंदर थीं, मतलब पवित्र, सतोप्रधान। सुंदर यानी पवित्र। हाँ, फिर कामचिता पर बैठने से, कामचिता, इसका मतलब? इसका गहरा मतलब है देह, अभिमान और विकारों के असर में आना। हाँ। तो इस कामचिता पर बैठने से आत्माएं श्याम बन गई, काली, मतलब तमोप्रधान। अच्छा। अब परमात्मा यानी बाप, उनकी याद और ज्ञान चिता पे बैठने से, ज्ञानचिता। हाँ, यानी ज्ञान का अभ्यास और परमात्मा की याद, उससे फिर से सुंदर बनना है। इसीलिए स्रोत कहता है कि कृष्ण को, नारायण को, राम को, यहां तक कि शिवलिंग को भी काला दिखाते हैं ना। हाँ, देखा है। वो इसी सफर का प्रतीक है, गिरावट और फिर से उठान का। ये कामचिता और ज्ञानचिता, ये कॉन्ट्रास्ट बड़ा दिलचस्प है। एक नीचे ले जाती है, दूसरी ऊपर। बिल्कुल, स्रोत के अनुसार यही बात है। कामचिता मतलब विकार और देह भान की आग, वो आत्मा की शक्ति खत्म करती है, उसे श्याम बनाती है। हाँ। और ज्ञानचिता, वो परमात्मा की याद और ज्ञान के अभ्यास की अग्नि है, वो आत्मा को पवित्र और शक्तिशाली बनाती है, सुंदर। ज्ञान की बात चली है तो स्रोत में ज्ञान रत्नों का भी जिक्र है। जी हाँ। कहा है कि ये सीधे ज्ञान सागर यानी परमात्मा से मिलते हैं, और इनकी कीमत अतुलनीय। अतुलनीय। और इन्हें सिर्फ सुनना नहीं है, धारण करना है, और मुख से भी रत्न निकालने हैं। बिल्कुल। मतलब ज्ञान को अपना बनाना है तो विचार सागर मंथन करना होगा, गहराई से सोचना, समझना, सुबह उठकर पॉइंट्स पर मनन करना, अभ्यास करना। हाँ, ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, नहीं है। इसे याद की यात्रा से जोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, परमात्मा की लगातार याद, उसी से आत्मा पवित्र बनती है, जिसे स्रोत कहता है कंचन काया, कंचन काया, सोने जैसा शरीर या पवित्र आत्मा। हाँ, सोने जैसी शुद्ध आत्मा। और इसी याद की ताकत से वाणी में भी जौहर आता है, शक्ति आती है, असर आता है, शक्ति है। स्रोत साफ कहता है बिना याद की मेहनत के वाणी में वो बात नहीं आ सकती। सही बात है। और इसी शुद्धि की प्रक्रिया से जुड़ा एक और जिक्र है राखी बांधना। इसे पवित्रता की प्रतिज्ञा कहा गया है, और दिलचस्प ये है कि ये पैगाम सबको देने को कहा है, चाहे वो कहीं के भी हों, यूरोपियन हो या वेश्याएं भी, सबका जिक्र है। मतलब ये रास्ता सबके लिए है। हाँ, स्रोत का संदेश यही है, राखी यहाँ एक प्रतीक है पवित्र बनने की प्रतिज्ञा का। और ये बात किसी को भी कभी भी याद दिलाई जा सकती है कि परमात्मा को, बाप को याद करने से पवित्र बन सकते हैं, और जो पिछले कर्मों का बोझ है, पाप है, वो कट सकते हैं। यूनिवर्सल मैसेज है। जी बिल्कुल। लेकिन सिर्फ प्रतिज्ञा ही नहीं, स्रोत कर्मों पर, चलन पर बहुत जोर देता है। कहता है
चलन फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। अच्छा, यानी अंदर की शुद्धि और बाहर का आचरण दोनों जरूरी हैं। दोनों। स्रोत ये भी कहता है कि बाप नई बातें सिर्फ एक खास माध्यम मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जिसे मुकर्रर तन कहा गया है। और ये सारा ज्ञान, याद, पवित्रता का अभ्यास, इसका मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है? हाँ, लक्ष्य है कब्रिस्तानी, यानी ये दुख और मृत्यु की दुनिया, इससे निकलकर परिस्तानी बनना। परिस्तानी, फरिश्तों या देवताओं की दुनिया, स्वर्ग। हाँ, वही, दैवी गुण धारण करके उस दुनिया का वासी बनना। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये स्रोत ज्ञान, याद, पवित्रता और दैवी गुणों के अभ्यास से वो सर्वोच्च आत्मिक स्थिति और स्वर्ग का मालिक बनने का एक साफ रास्ता दिखा रहा है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में शोध धारणा के लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स देता है। पहला, ये जो अविनाशी ज्ञान रत्न है, इनको महत्व देना है, इनकी कद्र करनी है। दूसरा, याद की यात्रा से आत्मा को कंचन बनाना है। फिर एक बहुत शक्तिशाली वरदान है, कहता है कि मेरेपन का जो सूक्ष्म रूप है ना, उसका भी त्याग करने से निर्भय, बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। मेरेपन का त्याग, ये गहरा है, सूक्ष्म रूप का भी। हाँ, क्योंकि स्रोत कहता है जहां जरा भी मेरापन है, चाहे कितना भी छिपा हुआ क्यों ना हो, वहां डर जरूर होगा। अच्छा। और इसी से जुड़ा स्लोगन भी है, दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। ये भी कहीं ना कहीं मेरेपन से हटना है ना, कि सिर्फ मेरे ही विचार सही हैं ऐसा नहीं। बिल्कुल। और अंत में अव्यक्त इशारे कहते हैं कि परमात्मा के प्यार में लवलीन रहो ताकि सहज योगी बन सको, मतलब योग लगाना आसान हो जाए। प्यार में लवलीन। जी, तो एक विचार हमारे लिए रह जाता है, स्रोत कहता है निर्भय और बेफिक्र बादशाह बनने के लिए मेरापन छोड़ना होगा। तो सोचने वाली बात है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में मेरापन के वो कौन से छोटे छोटे सूक्ष्म रूप हो सकते हैं, जैसे मेरा शरीर, मेरा पद, मेरे ये विचार, मेरा परिवार, जो हमें उस परम निर्भय अवस्था तक पहुंचने से कहीं ना कहीं रोकते हैं। ओम शांति।